देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं लंब समद्विभाजक, ठीक है, माध्यिका वाला माध्यिका बता हम सीख चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, कोण का समद्विभाजक करना। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, कितने कोण होंगे इसमें? तीन। कितनी भुजाएं होंगी? तीन। तो कोण मान लीजिए यहाँ पर एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। इसका हमें आधा आधा करना है। देखिए समद्विभाजक क्या करना है? समद्विभाजक करना है। तो आप लोग अपने प्रकार से इसका जिसका आधा करना हो, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इस कोण का हमें आधा करना है, इस कोण का आधा करना है, तो क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे, ठीक है, और एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक चाप लगा देंगे। लगा दिया? ठीक है। इसके आगे अब कैसे करते हैं? यहां से आधे से अधिक दूरी भर करके एक चाप इधर लगा देंगे और वही चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे। ये हमारा जो बनेगा वो होगा कोण का समद्विभाजक। ये क्या कहलाएगा? कोण का समद्विभाजक। ये वाला आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। इसी प्रकार जिस कोण का करना है उसी कोण पर आप एक चाप लगाइए। जैसे मान लीजिए इसका करना है तो इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगा देंगे। क्या करेंगे? एक चाप लगा देंगे, इस तरह से लगा दिया। और लगाने के बाद इसका आधा आधा करेंगे, तो आधे से अधिक दूरी भर करके एक चाप इधर लगा देंगे और वही चाप प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो शीर्ष बिंदु ए है उसको इससे मिला देंगे। ये हो गया। अब बचा हमारे पास तीसरा कोण, इसका भी हमें आधा आधा करना है। तो आधा आधा करने का तरीका वही है, एक चाप लगा दीजिए, ये रहा चाप, और आधे से अधिक दूरी भर करके एक चाप इधर लगा दीजिए और एक चाप इधर लगा दीजिए। इतना करने के बाद इसको, इसका जो ये वाला सिरा है, सी वाला शीर्ष बिंदु है, इसको आप इससे मिला दीजिए। इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो तीनों समद्विभाजक हैं, किसके? कोण के समद्विभाजक। ये वाला यहां से जा रहा था, ये वाला भी यहां से जा रहा था। जब तीसरे की बारी आई वो भी वहीं से जा रहा है जहां पर पहले दोनों जा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केंद्र। ये क्या हो गया? केंद्र। अब इस केंद्र का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखिए यहां से ये दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इस रेखा की दूरी, यहां से इस भुजा की दूरी, तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब इस बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है अंदर वाला। इस बिंदु से एक वृत्त खींच सकते हैं। लंबा दूरी यहां से ले लो, ठीक है।
अब देखिए ये त्रिभुज के अंदर वृत्त हो गया। अगर हम कोण का समद्विभाजक करते हैं, ठीक है, तो बिंदु से एक तरफ की लंबवत दूरी अगर लेकर के अगर हम प्रकार घुमाते हैं तो एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। वो वृत्त कहाँ होगा? अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। इसलिए इसको कहते हैं अंतःवृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त का केंद्र। अंतः केंद्र कहिए, अंतःवृत्त का केंद्र कहिए, ठीक है। और एक हमने ये भी पढ़ा था जो परिवृत्त था, जो बाहर बाहर जा रहा था, ठीक है। ये अंतःवृत्त बनाना आप सीख लीजिए। अंतःवृत्त कैसे बनता है? जब हम कोणों का आधा आधा करते हैं और जहां पर कट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहते हैं या अंतः केंद्र बिंदु कहते हैं। इन सेंटर अंग्रेजी में बोलते हैं इसे, इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। समझ गए इतना? कोई दिक्कत है? एक चीज और पढ़ लीजिए। अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, अगर कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसका अंतः केंद्र बिंदु और परकेंद्र बिंदु एक ही होता है। अंतः केंद्र बिंदु और परकेंद्र बिंदु क्या होता है? दोनों एक ही होते हैं। अंतः केंद्र बिंदु और परकेंद्र बिंदु दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। सीख गए? कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक हैं वो बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर के जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? परिवृत्त का केंद्र भी ढूंढ सकते हैं, अंतःवृत्त का केंद्र बिंदु ढूंढ सकते हैं और इस प्रकार से हम कोण का समद्विभाजक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चैप्टर आपका लगभग पूरा हो गया है। अब अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा समरूप का। समरूप किसे कहते हैं इसके बारे में हम कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जी सर।